हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और इस नए ब्लॉग में। अभी मैं सो के उठ गई हूँ और आज तो इतनी सोई हूँ अभी शाम के 6 बजे हो रहे हैं। बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा है। अभी खाना बनाने की तैयारी करेंगे। मम्मी और दीदी घूमने के लिए गए हैं। दिन में किचन की सफाई की थी तो मतलब इतना थक गए थे। और अभी उठी हूँ मैं तो दीदी और मम्मी तो उठ के चले गए थे और मैं मतलब वो मेरे से पहले सो गए थे क्योंकि मैं इसलिए नहीं सो पाई। आज संजय जी जाने वाले हैं तो मतलब गए अभी तो उनका टिफ़िन वगैरह पैक करना था और उनको नहाने के लिए पानी गर्म करके दिया, नहा के गए हैं। तो मेरे को थोड़ा सोने में लेट हो गई थी तो मैं अभी उठी हूँ और दीदी मम्मी घूमने के लिए गए हैं। वो रोज़ शाम को पार्क में जाते हैं क्योंकि पूरा दिन घर घर में बोर हो जाते हैं कि ऐसे मन भी तो नहीं लगता। मैं तो यहाँ पिलाने में तो नहीं जाती कहीं बाहर घूमने के लिए इतना ज़्यादा, लेकिन दीदी और मम्मी तो हर रोज़ जाते हैं क्योंकि दीदी को आदत नहीं है एक जगह रहने की। तो वो बोलती है कि शाम को कहीं पार्क में या फिर घूम के आ जाते हैं, थोड़ा खाना पीना खा लेते हैं। वो ऐसे कैसे पेट में रहता तो मतलब नहीं, मुँह से नहीं रहा जाता 24 घंटे की जगह। तो मम्मी भी और वो भी गए हैं। और वैसे तो मॉर्निंग में शॉपिंग के लिए भी गए थे, लेकिन अभी भी शाम के टाइम पे तो उनको जाना ही होता है, मन नहीं लगता है। तो पता नहीं आज कितने बजे गए थे कितने बजे नहीं गए थे, इस बात का तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन अभी आने वाले ही होंगे शायद। और अभी किचन में पड़े हैं थोड़े बर्तन, तो मतलब अभी वो साफ़ करना है और अभी रोटियां बनानी है। सब्जी आने के बाद डिसाइड करेंगे क्या बनाए क्या नहीं, क्योंकि आज हम 3 ही लोग हैं। संजय जी तो गए तो मैं दीदी और मम्मी 3 ही लोग हैं, तो हम तीनों का खाना बनाना है। तो वही 8-10 रोटियाँ बनानी है और बाकी सब्जी तो आने के बाद ही सोचेंगे। तो थोड़े बर्तन है, तब तक मैं वो साफ़ कर देती हूँ, तब तक मम्मी आ जाती है तो उसके बाद पूछ लेंगे क्या बनाए क्या नहीं बनाए। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ किचन में। अभी सो के उठी हूँ, मन तो बिल्कुल नहीं करता किचन में जाने का, क्या करे। लेकिन पूरा दिन में काम ही मतलब खाना बनाने का होता है सुबह से शाम, बाकी तो पूरा दिन कोई काम ही नहीं होता है। इसमें भी इतना नींद खराब होता है ना, मतलब जैसे कोई इंसान को घर में कम काम होता है उसकी नींद ज़्यादा खराब होती है। और मेरे को सुला कितना भी लो इतना सोती हूँ कि मतलब उठने का मन भी नहीं करता, सो जाती हूँ। तो अभी 6 बजे हुए थे तो उसके बाद भी अलार्म बज रही थी तो मैंने सोचा कि उठूँ, फिर मैंने कट किया अलार्म, फिर वो 5 मिनट बाद फिर से बजने लगी। फिर हम 5 मिनट और सो लेते हैं यार। ऐसे करते करते मैं 6:15 बजा देती हूँ। ऐसे पहले मैं मतलब मॉर्निंग में 4 बजे उठती थी। पहले गुड़गांव नहीं रहती थी तब 4 बजे उठती थी। और वहाँ जाने के बाद तो इतनी नींद खराब हो गई बस पूछो मत। और अब पता कितने बजे उठती हूँ, अलार्म 4 बजे की लगा लेती हूँ, वो 4 बजे बजती है, उसको डिलीट कर देती हूँ। फिर 5 बजे की लगा लेती हूँ, सीधा 1 घंटे का, वो 5 बजे बजती है, 5 मिनट तो और सो लेती हूँ। तो फिर 5 बजे भी नहीं उठती, फिर मैंने काट देती हूँ उसको। पता नहीं वो अचानक से 5-5 मिनट में बजती रहती है, फिर वो 5 मिनट बाद फिर बजती है। तो बाद में मैं 2-3 लगा के छोड़ देती हूँ, 5:15 5:30। तो ऐसे करते करते कभी तो 5:30 बजे उठती हूँ, कभी 5:45 भी कर देती हूँ। और कल कल की बात हुई है कि संजय जी मतलब रात को आए थे, तो वो रात को ट्रेन से आते हैं, मतलब 7 शाम को 11:40 पे वहाँ पे ट्रेन चलती है, उसी ट्रेन में आते हैं और रात को 2 बजे लोहारू पहुँच जाते हैं। तो 2 या 2:15 के बीच में बस आती है, वो यहाँ पे लोहारू उतार देती है। तो वो मतलब 2:30 और 2:45 के बजे मतलब यहाँ पहुँच जाते हैं। तो उस दिन क्या हुआ, मतलब परसों तब आए थे तो रात को एक तो वहाँ पे 11:40 वाली ट्रेन ही नहीं आई, वो कैंसिल हो गई। उसके बाद वो 12 बजे आते उस ट्रेन में बैठे, फिर भी वो 2 बजे पहुँचा दिया, तो वो बस कैंसिल हो चुकी थी, वो 2:15 बजे वाली बस भी नहीं आई थी। उसके बाद जैसे तैसे करके हाँ बस स्टैंड तक आए, पता नहीं कोई साधन पकड़ा, तो वो बस स्टैंड तक नहीं छोड़ा उन लोगों ने, वो पीछे छोड़ दिया। वहाँ से घर का रास्ता हमारे यहाँ 45 मिनट का पड़ता है, जहाँ पे जो बस स्टैंड से तो मतलब 20-25 मिनट का होगा, लेकिन उन लोगों ने बहुत पीछे उतार दिया था।
तो उस दिन तो पैदल चल के आना पड़ा इतनी दूर, मतलब 45 मिनट वहाँ ख़राब हो गई, 45 मिनट या फिर 1 घंटा ही लग गया होगा उनको। तो यहाँ पे पहुँचे 4:15 बजे। तो वैसे भी पूरी रात को अभी मैं यहाँ पहुँच गया वहाँ पहुँच गया, तब तक घर नहीं पहुँचते तो टेंशन होती है। तो मैं वैसे नहीं सो पाई थी, तब तक नहीं आए। आने के बाद सोते सोते हमें मतलब 5 तो बज गए थे। उस दिन तो पता है मैंने सोची कि 1 घंटा सो लेती हूँ 6 बजे तक, 6:30 बजे तक, उसके बाद उठ लेंगे, आज तो कोई बात नहीं। इतनी नींद आई यार, मतलब 8:30-9 बजे मुझे चेत हुआ, बिल्कुल भी चेत नहीं हुआ था उस दिन तो, मतलब उठा नहीं जाता। तब तक मैं उठी, तब तक मम्मी और दीदी ने घर का काम किया और आलू उबाल के रखे थे, आटा लगा के रखा था कि सोचा था कि उठेंगे तभी बना देंगे। आलू के परांठे बनाने थे मॉर्निंग में नाश्ते के लिए। तो उसके बाद सारा काम मुझे कंप्लीट मिला था, उसके बाद मेरे को ज़्यादा कोई काम करना नहीं पड़ा, तो मैंने सोचा मैं ही बना देती हूँ। तो आलू के परांठे बनाए थे। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और इस नए ब्लॉग में। अभी हम लोग आए हैं मतलब बाहर से, अभी रात के 12 बजे हुए हैं। ऐसे कहीं पे नहीं गए थे। हमारे पड़ोस में मतलब एक लड़की की शादी हुई थी थोड़े दिन पहले। तो हमारे यहाँ एक रिवाज है, मतलब लड़की की नई शादी होती है तो जितने मतलब 2-4 बार उसका हस्बैंड उसे लेने के लिए आता है, तो थोड़ा गीतों वाला प्रोग्राम कर देते हैं। तो वहाँ पे हमारे घर पे भी बुलावा आया था। तो मैं तो इतना ज़्यादा नहीं जाती थी, तो कभी कभी जाती हूँ। और जैसे संजय जी घर पे नहीं थे, मैं और दीदी थी, तो दीदी ने बोला कि मैं तो जाऊँगी। तो फिर मम्मी ने बोला कि तू अकेले कहाँ रहेगी, तो भी चल पड़ेगी, रात को अच्छा नहीं है। तो हम लोग वहाँ चले गए। तो ऐसे गीतों वाले प्रोग्राम में गए। मैं वैसे तो पहली बार बैठी हूँ, तो वैसे काफ़ी मज़ा आया। लेडीज वहाँ हंसी मजाक करती रहते हैं, तो अच्छा खासा टाइम स्पेंड हो जाता है। और मतलब वो दीदी है जिसकी शादी हुई थी, उसको 2 भाभियाँ भी आ रखे हैं, मैं भी भाभी बोलती हूँ। मतलब जो जेठानी लगते हैं उनको हम लोग भाभी बोलते हैं, और किसी को दीदी भी बोलते हैं। जो भाभी नहीं बोलना दीदी भी बोलते हैं, नहीं ऐसे हमें भाभी आप मत बोला करो तो दीदी भी बोल देते हैं। तो वो दोनों भाभियाँ, मैं और मेरी ननद और एक वो दीदी आई थी, तो हम 4-5 लोग हो गए थे। तो आपको पता है लेडीज़ डिपार्टमेंट 5 लोग हो जाते हैं तो पूरा घर को अदर कर देते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी हंसी मजाक किया। और अभी रात के 12 बजे हुए हैं, 1-2 मिनट पहले आए हैं। और इतनी रात को कर रही हूँ मैं वीडियो शूट। और आज मैं भी अकेली, थोड़ी संजय जी नहीं है, वो दिल्ली चले गए आज। अभी आएंगे बृहस्पतिवार को, क्योंकि मैं कुछ दिन के लिए बिलाने आ गई हूँ गनगौर तक। आपको एक वीडियो में बताया भी था, जैसे गनगौर वाला प्रोग्राम होता है तो बार बार मतलब वो गनगौर बनानी होती है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो संजय जी बृहस्पतिवार को आते हैं और फिर संडे मतलब मंडे को जाते हैं। तो आज वो चले गए हैं, वापस बृहस्पतिवार को आएंगे। तो अच्छा हो गया वैसे, थोड़ा टाइम पास भी हो गया। अब नींद आ जाएगी तो ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा। वैसे टाइम पास नहीं होता, क्योंकि रात में थोड़ा लूडा खेल लेते हैं, सांप सीढ़ी खेल लेते हैं, तो टाइम स्पेंड हो जाता है। तो गाइस अब मेरी ड्रेस भी चेंज नहीं की है, ये नॉर्मल सी साड़ी पहन रखी थी और यही पहन के गए थे, क्योंकि मेरा जाने का कोई प्लान भी नहीं था इतना ज़्यादा। और अभी मैं करूँगी कपड़े चेंज और उसके बाद करूँगी सोने की तैयारी। अभी मैंने ड्रेस भी नहीं निकाली है। तो आपको गुड नाइट, मिलते हैं मॉर्निंग में, और बाय बाय।